भारत बनाम इंडिया नाम को लेकर आज बीजेपी और विपक्ष के बीच जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला। विपक्ष ने राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बदले प्रेसिडेंट ऑफ भारत के इस्तेमाल को संविधान के खिलाफ बताया। इंडिया के नाम को लेकर आज जबरदस्त विवाद देखने को मिला। इसको लेकर बीजेपी और विपक्षी नेताओं के बीच जोरदार बयानबाजी देखने को मिली है। भारत बनाम इंडिया को लेकर आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। दिल्ली में G20 सम्मेलन से पहले केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 9 सितंबर को होने वाले रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए इस निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बदले प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल करने को संविधान के खिलाफ बताया है। जयराम रमेश ने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया था वो राज्यों का संघ है, लेकिन अब तो राज्यों के संघ पर भी हमला किया जा रहा है। इसके बाद भारत बनाम इंडिया के नाम को लेकर नई लड़ाई छिड़ गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करते हुए हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है। भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति और न ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। कांग्रेस की देश विरोधी एवं संविधान विरोधी मंशा को पूरा देश भलीभांति जानता है। इतराज करते हो, कभी राष्ट्रवाद पर इतराज करते हो, और भारत शब्द कोई इस नया नहीं है। पुरातन काल से यहाँ रहने वाली वो इस धरती को माँ के रूप में पूजते आए, और भारत माता की जय, वंदे मातरम हम सब भारतीयों के डीएनए में है, हमारे खून के रक्त के कण कण में है। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी हमलावर होते हुए बयान दिए। वहीं इंडिया बनाम भारत के नाम की लड़ाई को इंडिया गठबंधन से जोड़ते हुए विपक्षी नेताओं ने भी बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर देश का नाम बदलने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि हिंदी में हम सब भारत बोलते हैं, इसमें नया क्या है। आज के तो इंडियन नाम चेंज कर दिच्छे আমি শুনলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে G20 লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত का সংবিধান। ভারত তো আমরাও বলি, মনে নেই? ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। কিন্তু নতুন করে কিছু করার নেই, কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जी को इंडिया नाम से तकलीफ हो रही है, अब वे इसका नाम बदलकर भारत कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रही है। आप हमसे और हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे देशभक्त साथी राजनीतिक दलों का। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, इंडिया से नफरत मत कीजिए। वहीं शिवसेना उद्धव नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से हो जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया की अलायंस हो, इस बहाने खेलो इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे नारेबाजी में व्यस्त सरकार को याद दिलाए कि हमारे देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि बीजेपी विपक्षी गठजोड़ इंडिया की वजह से डर गई है। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं,
रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। दरअसल 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र को लेकर चर्चाएं हैं कि इस सत्र में सरकार संविधान में इंडिया शब्द को हटाने को लेकर विधेयक ला सकती है। चर्चाएं हैं कि गुलामी से जुड़े चिन्ह और प्रतीकों को हटाने की केंद्र सरकार की मुहिम के तहत ऐसा किया जा सकता है। इस बीच राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बदले प्रेसिडेंट ऑफ भारत के इस्तेमाल ने इन चर्चाओं को बल दिया है। ऐसे में इस मुद्दे पर नई राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। जाहिर है इंडिया बनाम भारत को लेकर नया विवाद छिड़ गया है और इसको लेकर खूब राजनीतिक वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।